नमस्कार साथियों, मैं दीपेश इलाहाबादी। इन दिनों हमारे पूरे भारत में बहुत ही खुशखबरी की खबर फैल रही है कि आज जो हमारे उत्तरकाशी में जो टनल की परियोजना स्टार्ट हुई थी, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ था, उसमें हमारे जो 41 मजदूर भाई जो फंस गए थे उसमें एक्सीडेंट में, जो कि एक मलबा ढह गया था बीच से, टनल के बीच से एक मलबा ढह गया था। तो उससे जितने भी हमारे मजदूर भाई जो भी हमारे उस एक्सीडेंट में फंसे हुए थे, उसको उनको कल उन भाइयों को कल मतलब कह सकते हैं सही पोजीशन में वो इसी स्थिति के साथ बाहर निकाल लिया गया। इसमें हमारे पूरे जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी थे, एनडीआरएफ की टीम थी और रेड होल करने वाले जितने भी लोग थे, उन लोग को हम पूरे देशवासी, हमारे पूरे भारतवासी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे खुशी की बात नहीं हो सकती कि बताइए, दिवाली के दिन उन पूरे 41 भाइयों को हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, ठीक है, वो दिवाली के दिन ही उन लोग के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि वो लोग पूरे 17 दिन तक वो ना तो सूर्य का प्रकाश देख पाए, ना कुछ बाहर की चीज़ें देख पाए। टनल मतलब होता है ना, जैसे पहले काले पानी की सज़ा होती थी, वैसे ही जो टनल में वो लोग फंसे हुए थे कि वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी, बस लाइटिंग की गई हुई थी, क्योंकि वो टनल जो बन रहा था उसमें सबसे पहले लाइटिंग की जाती है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो पहाड़ के नीचे जो अंदर होता है, जो ज़मीन के, मान लीजिए ज़मीन के अंदर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कौन क्या कैसे देख पाएगा। तो वही चीज़ें हैं, तो उसी को आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी था ये चीज़ें देखना समझना, कि हमारे भी दर्शक हम हमसे अपेक्षा करते होंगे कि हम भी कुछ ऐसा नई चीज़ डालें, दिखाएं। हमेशा तो पढ़ाई की बातें होती ही रहती हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आज हम सोचे कि उसी चीज़ों को अपने तरीके से दिखाएं कि कैसे क्या हुआ था, पूरे एक्सीडेंट को हम लोग ध्यान से देखने वाले। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, हिस्टोरिक इंडिया, जो कि हमारे द्वारा मतलब चलाया जा रहा है उसको, मतलब आप लोग के पास ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि वो जो उस दिन पूरा जो दुर्घटना हुई थी, हमारी टनल दुर्घटना हुई थी उत्तरकाशी में, वो कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, ये पूरा पूरा सिस्टमेटिक रूप से देखने वाले हम लोग कि क्या कैसे हुआ था पूरे उस टनल के बीच में, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा टनल का एरिया, ठीक है, जो लोग हम लोग देख पा रहे हैं, जो मोटा सा पाइप की तरह जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम अपने तरीके से, अपने मैप के तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलक्यारा जो क्षेत्र है उत्तरकाशी में, ठीक है, सिलक्यारा से लेकर बारकोट, ये पूरा जो हमारा टनल का जो निर्माण हो रहा था, वो करीब 4.5 किलोमीटर की पूरी टनल की मतलब बनने के लिए रेडी होने जा रही थी, कि 4.5 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है, जो पहाड़ के नीचे है, पहाड़ को काट करके एक सुरंग बनाई जा रही थी, कम से कम 13 बाई 13 मीटर चौड़ाई थी उसकी, 13 मीटर ऊंचाई थी, ठीक है, 13-14 मीटर ऐसे ही मान सकते हैं हम लोग कि 13 बाई 13 मीटर जो है डायग्राम का पूरा जा रहा था चीज़ें, ठीक है। तो हुआ यूँ कि ये जो हमारा पूरा क्षेत्र, तो सब कुछ काम हो यहाँ पे बाकी हो गया था। इसका जो शुरुआती हुई थी, जो स्टार्टिंग मतलब इस टनल की हुई थी, वो फरवरी 2018 से इसका शुरुआत हो गया था कि टनल कोई बनेगी, और यहाँ से लेकर के पूरा सिलक्यारा से लेकर हम पूरा जो बारकोट के क्षेत्र में जितने भी हमारे चार धाम हम लोगों ने सुना होगा, उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, उधर जगन्नाथपुरी हो गया, इतने जो मतलब जितने भी उधर चार धाम हम लोग जानते हैं, वो जितने भी क्षेत्र है वो पूरा बारकोट की एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग को सुविधा हो जाती है अगर हमारा टनल कम्प्लीटली पूरा तैयार हो जाता बढ़िया बन करके। तो सब कुछ काम हो गया था। बस काम यहाँ पे बाकी रह गया था 500 मीटर का, ठीक है, जो कि बारकोट के एरिया में पड़ता है, और इधर से भी काम चालू था, इधर के एरिया से भी काम चालू था, इधर के एरिया से पूरा ये काम हो गया था, ठीक है। ये 2 किलोमीटर का एरिया जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम हो गया था, ठीक। और ये पूरे जो टनल की लंबाई है, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे साथ में कि ये पूरे 4.5 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये जो उस टाइम 12 नवंबर की रात जो हुआ 5 बजे शाम को, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे श्रमिक भाई लोग थे, वो लोग कार्य करके काम करके पूरा टनल में काम करने के बाद वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। मतलब होता है कि ना, रात को शट डाउन लेना पड़ता है, सभी को विश्राम करना होता है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वापस आ रहे थे काम करके, सब कुछ अपना मतलब होते हैं ना, थके लोग होते हैं, बढ़िया आराम से बात करते हुए आ रहे होंगे उधर से, ठीक है। तो इधर से भी ये यहाँ के श्रमिक भाई थे, वो इधर से वापस लौट गए, इधर से निकल गए, इधर से तो कम एरिया था, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी हमारे श्रमिक भाई लोग थे, वो सब वापस जा रहे थे। और हुआ यूँ कि अचानक ये यहाँ से जो प्लेट थी, ये जो पर्वत की जो प्लेट थी,
जो मलबा था, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसको सेडिमेंट्स वगैरह जो पहाड़ के सेगमेंट्स होते हैं, मलबा होता है, वो अचानक से ढह गया। ठीक है, ढहने का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ का ऊपरी क्षेत्र था, सुरंग तो बन रही थी, एक सुरंग ही मान लीजिए उसको, ठीक है, सुरंग बन रही थी और ऊपर से जो पहाड़ का मलबा था वो अचानक से ढह गया। देखिए क्या होता है कि जब सुरंग बनती है तो उसको लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग करने का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है और नीचे वाला क्षेत्र है, इसको तार से बाकायदा ढका जाता है, बढ़िया तार से सीमेंट के साथ में, कि ऐसा ना हो कि कभी अचानक में बीच में कुछ ऐसा हो कि ऊपर से पूरा पहाड़ का मलबा तो है, ये है कि मतलब अगर लाइनिंग नहीं की जाएगी तो वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो हुआ यूँ कि यहाँ से लोग वापस जा रहे थे और ये मलबा अचानक से गिरा, और मलबा इतना ज़्यादा गिरा कि वो 60 मीटर का जो उसका क्षेत्रफल हो गया वो 60 मीटर का चौड़ा हो गया। ठीक है, अब बताइए ऊपर से पहाड़ का परत मलबा गिरा है, ठीक है, पूरा 60 मीटर का हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ यहाँ से गड्ढे नुमा बन गया होगा। गड्ढा नुमा बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे 60 मीटर का मलबा गिरा। ठीक, तो हाँ क्या हुआ कि यहाँ के लोग जितने भी 41 श्रमिक लोग थे, पूरे 2 किलोमीटर के इस एरिए में मतलब जाम हो गए। वहाँ पे लाइटिंग की सुविधाएं पहले से थी, लाइटिंग, पानी, पूरी व्यवस्था वहाँ पे थी, क्योंकि अगर मज़दूर वहाँ काम करने जा रहे हैं पहाड़ के नीचे तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पूरी सुविधाएं वहाँ पे सरकार तो देगी ही। ठीक है, तो पूरी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ पे 41 जो श्रमिक लोग थे, पूरा मतलब कह सकते हैं कि हताश होने लगे कि हम लोग क्या बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, कैसे हम लोग दिन का सुबह का सूरज देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, कैसा क्या होगा। ठीक है, तो ये घटना हुई 12 नवंबर की रात 5 बजे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक एक दिन बाद ही, मतलब उसी दिन 2-3 घंटे के बाद ही एक छोटी सी मशीन लाई गई, ठीक है, जिसे आर्गर टेक्नोलॉजी विधि कहते हैं, मतलब मशीन कहते हैं, जो कि क्या करती है, नॉर्मल सी है, अपने भारत की सबसे प्रसिद्ध ये टेक्नोलॉजी है आर्गर टेक्नोलॉजी, कि उससे किसी भी माइनिंग को आराम से काट करके मतलब उसको काट करके आगे हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो मलबा था पूरा हमारा, ठीक, मलबा को काटा जा रहा था और यहाँ से बीच पर से ही कुछ ऐसा कुछ मिला सरिया नुमा, मतलब कह सकते हो कि देखिए पहाड़ कई प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होती हैं, मतलब कह सकते हो कि जो बालू से बने जो पर्वत होते हैं, तो वहीं से ये सब फॉल्ट होता है। देखिए क्या होता है कि पहाड़ टूटते क्यों हैं, आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि ये माइनिंग के बीच में डिस्टरबेंस आया क्यों। देखिए क्या होता है कि लाखों साल से ये पर्वत बने हुए हैं, ठीक है, मतलब इनका कोई एज नहीं होती है, मतलब ये डिसाइड नहीं है कि ये कब से बने हुए हैं। ठीक, तो हुआ यूँ कि पहले क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, हमारी जो पृथ्वी की जो कई प्लेटें होती है, आप लोग की जानकारी के लिए बताते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्रकार के प्लेटों से मिल करके बनी है। ठीक है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसमें कभी कभी क्या होती है कि आपस में टकराव होता है। ठीक है, घर्षण की वजह से ये जो जितनी भी प्लेटें होती है, जो पर्वत की जो प्लेट होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो पर्वत अगर कमज़ोर होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है कि जैसे एक बलुआ पत्थर होता है ना, जिसको आप अगर थोड़ा सा भी धक्का देते तो बालू की तरह गिरने लगता है, वही वाला पर्वत बन जाते हैं। ठीक, तो हुआ यही कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो सब पूरा गिरने लगे, और गिरने के बाद यहाँ पे इन लोग का अवरोधक बन गए, ये लोग बाहर नहीं जा पाए। ठीक है, जितने भी हमारे श्रमिक भाई थे सब बाहर नहीं जाने पाए, और उसके बाद एक टेक्टोन जो मतलब अर्गर विधि आई, अर्गर जो मेथड आया, टेक्नोलॉजी आई, वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ का जो रेंज था बहुत ही ज़्यादा बहुत अधिक होने के कारण ये लोग यहाँ तक हमारी जो ये टेक्नोलॉजी थी वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद आया हमारा, ठीक है, बोरिंग विधि। बोरिंग विधि का मतलब होता है जो जैसे हम लोग बोर करते हैं ना, जैसे ज़मीन के अंदर बोर करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुआ हो गया, एक 1 मीटर कह सकते हो, 1 मीटर की जो पाइप होती है उससे उसका जो 1 मीटर क्षेत्रफल व्यास था उसका, उससे हम लोग क्या किए, वहाँ तक एक कह सकते हैं कि होल किए। ठीक, उसके बाद वहाँ से हम लोग इन लोगों से कनेक्शन बना पाए। कनेक्शन बनाने का मतलब इधर से भी देखिए हमारी जो ड्रिलिंग हो रही थी यहाँ से भी हो रही थी। ड्रिलिंग करने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बोर की तरह होती है, ठीक है, ड्रिलिंग करने का मतलब ये होता है कि बोर की तरह, जैसे ज़मीन में बोर की जाती है, बोरिंग की जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, लेकिन इतना बड़ा पर्वत होने का आप लोग देख पा रहे होंगे कितना लंबा चौड़ा पर्वत है, तो पर्वत की कटाई कहाँ इतना जल्दी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से एक ड्रिलिंग की गई और वहाँ से फूड फूड मतलब कह सकते हो फूड की सप्लाई, पानी की सप्लाई लोगों तक, श्रमिक हमारे श्रमिक भाइयों तक पहुंचने लगी, और वहाँ पे वॉकी टॉकी भी डाल दिया गया कि वहाँ से लोगों से अच्छे से बात की जा सके, उनके परिवार वालों से बात कराई गई, मतलब ये रहे कि उन लोग के पास धैर्य रहे कि हाँ हम लोग भी बाहर निकल सकते। देखिए क्या होता है कि आदमी अगर बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती है तो धैर्य खो देता है। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। यही करने के लिए हमारी सरकार ने उनके पास वॉकी टॉकी लाइन भेजी, मतलब बात करने की सुविधाएं भेजी कि आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग को बहुत जल्द ही हम लोग आपके पास तक संपर्क बनाने वाले हैं। ठीक है,
तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो हाई पावर की मशीनें आई, ठीक है, उसको यहाँ से काटा गया। और ये मतलब कल की डेट में कह सकते हैं कि मतलब 28 तारीख, ठीक, कल दिनांक 28 नवंबर को ये हमारा पूरा ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हुआ। और यहाँ से पूरा मशीन को, हाई पावर की जो मशीन थी हाई वोल्टेज की, उसको लगा करके इसको पूरा काटा गया। काटने के बाद यहाँ 1 मीटर की जो 1 मीटर एरिया वाली जो पाइपलाइन थी उसको बिछाया गया। और बिछाने के बाद एक एक लोगों को धीरे धीरे करके एक लोग को बाहर निकालने में कम से कम 1.5 मिनट 2 मिनट का समय लगा। ऐसे ही 40 श्रमिक भाई हमारे थे, तो उनको निकालने में कम से कम 2.5 घंटे का समय लगा। और हम लोग शुक्रिया अदा कर सकते हैं हमारे अ, जितने भी हमारे एनडीआरएफ की टीम है, और जितने भी हमारे और अन्य कह सकते हैं कि जो रेट वाइज जो टेक्नोलॉजी हमारी थी। रेट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हमारी यहाँ तक की सिस्टम मशीनें फेल हो गई, तो उसके बाद यहाँ से लोग इस पाइप के ज़रिए घुस करके जो यहाँ पे 25-30 मीटर का, ठीक है, 25 से 30 मीटर का जो एरिया था उसको रेट की तरह, मतलब जैसे चूहा होता है ना कि किसी बिल में जाता है और उसके बाद मिट्टी को वापस करता है, वैसे वैसे जो रेट टेक्नोलॉजी हमारी थी, रेट वाली जो रेट माइनिंग सिस्टम था, वो वहाँ के लोग जा कर के फावड़े से पूरे मतलब पहाड़ को काटे हैं। और उसको फावड़े से काटने के बाद यहाँ तक कनेक्शन पहुँचा है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी थे, एनडीआरएफ थे, रेड वाले थे, मतलब कर सकते हैं जितने भी आर्गर टेक्नोलॉजी के जितने भी थे, ठीक है, जितने भी हमारे श्रमिक भाई थे, सबके लिए हम लोग एक बार दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे, ठीक। पूरे भारत माँ को ऐसे ही नहीं, देखिए, ऐसे ही नहीं हमारे भारत माँ को जो वीर सपूत हैं, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे भारत का परचम बना हुआ है। क्योंकि देखिए, ऐसा काम पहली बात तो पर्वत को काटने के लिए मशीनें का उपयोग किया जाता है विदेशों में। और हमारे भारत में देखिए, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, ये मतलब कह सकते हैं कि ये लोग श्रमिक नहीं हैं, श्रमिक नहीं कह सकते इन लोग को, एकदम मतलब कह सकते हैं मजबूत आदमी। इतने, आप बताइए, पर्वत को काट करके सुरंग करना, माइनिंग करना, पूरे पर्वत को छेड़ कर देना, ये किसी मतलब मामूली बात नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, पूरी घटना यही है हमारे पूरे जो इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई चीज़ें, इसको हमने आपको मैप के थ्रू समझाया। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। जितना से जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाएं, ठीक है, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।